कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक का भी चैप्टर है, एक का ही आपका ख़त्म हो चुका है। जो प्रॉब्लम था सारा प्रॉब्लम बता दिया गया है आप लोगों को। एक का हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक के में जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उस चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ निकालना था। क्या? एक मूल बिंदु से दूरी और दूसरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन अब ये जो हमारा एक्सरसाइज एक का बी है, एक्सरसाइज एक के बी में सारा फार्मूला चेंज है। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सबसे पहले एक रेखा की सहायता से हम समझ लेते हैं। आइए देखिए, एक रेखा हम सबसे पहले यहाँ पर खींचते हैं। इस रेखा का नाम क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो समझिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि ए से बी के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंपली हम पढ़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, अब हमसे क्या निकलवाएगा सब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये जो बिंदु ए है इसका कोऑर्डिनेट दिए हुआ है x1 y1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिए हुआ है x2 y2। इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन का डिमांड रहेगा कि यहाँ पर कोई बिंदु सी है, कहीं पर भी कोई बिंदु दे देगा। क्या दे देगा? बिंदु सी। आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु सी हमने लिखा है बीचों बीच नहीं लिखा है, थोड़ा इधर करके हमने लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि बताइए इस ये जो बिंदु सी है इसका नियामक क्या होगा। तो डायरेक्ट दोनों बिंदुओं पर तो इसका नियामक निकलेगा नहीं। तब ये क्या देगा? ये कहेगा कि ये जो रेखा है और रेखा पर ये बिंदु जो सी अवस्थित है, ये बिंदु सी इस रेखा को 2:3 के अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में। अब जरा आप समझिए कि यहाँ ये जो 2:3 लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ये जो बीच में जो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात के दाहिना साइड में 3 और इधर बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहाँ जो बिंदु दिया गया है इस टोटल रेखा का, ये जो टोटल रेखा का जो लेंथ है, इस लेंथ का 2 गो भाग इधर है और 3 गो भाग इधर है। कुल मिलाकर बात यही बनता है कि अगर इस रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। आप सबसे पहले बिंदु समझिए कि बिंदु पर अनुपात कैसे रखा जाता है, क्यों कैसे दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है। अगर इस रेखा की लंबाई क्या हो? 10 सेंटीमीटर हो, तो इसको हम 2:3 के हिसाब से इसको अगर व्यवस्थित करना है तो आपको करना क्या है? 2 और 3 कितना होता है? 2 और 3 5 होता है। 5 से इस 10 में भाग दीजिए तो 5 दूनी क्या कट गया? 10 कट गया। कट गया ना? क्या मर्तबा कटा है? 2 मर्तबे। अगर 2 से हम इस 2 में मल्टीप्लाई करते तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। और कितना मर्तबे ये कटा था? 2 मर्तबे। तो 2 से आप 3 में गुना कीजिए तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। 4 और 6 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसको 2:3 के हिसाब से बांटा जाएगा तो जो अनुपात 2 है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो 3 है ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चन देगा कैसा? अब ये क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर 2 और 3 अनुपात में आपको समझाने के लिए लिखा गया है। फिलहाल देखिए, अगर हमने यहाँ x1 y1 x2 y2 लिया है तो क्वेश्चन कहेगा कि अगर कोई रेखा AB है और उस पर कोई बिंदु क्या अवस्थित है? C अवस्थित है, और ये बिंदु C इस रेखाखंड को m1 m2 क्या m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बताइए इस C का नियामक क्या निकलेगा? बिंदु C का नियामक क्या निकलेगा? अब देखिए इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टार लगाकर लिख देते हैं। लिखेंगे कि यदि ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है? x1 y1 तथा B क्या है? x2
y2। यदि a x1 y1 और b x2 y2 है, को मिलाने वाले रेखा AB को बिंदु से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है, तो बिंदु C का निर्देशांक। थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A और B ये दोनों बिंदु है और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? AB हो गया। को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C, ये जो बिंदु C है, इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो ये जो बिंदु C है, इसका नियामक क्या होगा? तो इसका नियामक हो जाता है, इसका नियामक हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूला का यूज कब करना है? जब आपको दो गो कोऑर्डिनेट देगा, यहाँ पर अनुपात दे देगा और बिंदु C का निर्देशांक निकालने को बोलेगा, तब हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? बिंदु C के निर्देशांक का। किस फार्मूला का? बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा? M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, कॉमा देना है M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब आइए दूसरा पॉइंट में क्या समझना है वो देखिए। अगर एक रेखाखंड दे दिया, ठीक है, वो इधर समझिए, एक रेखाखंड है, ठीक है, इस रेखाखंड का नाम है AB, ठीक है, इस रेखाखंड का क्या नाम है? AB इस रेखाखंड का नाम है। A का कोऑर्डिनेट फिर से हम यही ले लेते हैं, x1 y1 और इसका x2 y2, ठीक है, और इसके ठीक बीचों बीच कोई बिंदु C है। क्या है? ठीक बीचों बीच बिंदु C। अब आप कहिएगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो इस लाइन में जो C है एकदम ठीक बीचों बीच में, यानी कि मध्य बिंदु है इसका, और यहाँ जो C था मध्य बिंदु नहीं था, थोड़ा उधर था। ये जो बिंदु C है उधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब चलिए, अगर कह रहा है यहाँ पर कि कोई रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C है, तो C का अगर निर्देशांक निकालना होगा तब कौन सा फार्मूला यूज करना है? तो यहाँ C का निर्देशांक निकालने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि ये अनुपात वाला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? अनुपात वाला फार्मूला है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, पॉइंट लिख देते हैं बुआ, कि यदि A x1 y1 तथा B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु C हो, तो C का नियामक बराबर। अब देखिए, अगर रेखाखंड AB है
और इस अगर यहाँ बिंदु ए बी है और इस बिंदु ए बी को ए बी रेखाखंड मिला रहा है और इसके ठीक बीचों बीच में कोई बिंदु सी हो, यानी कि सी क्या हो जाए, ए और बी का मध्य बिंदु हो जाए, ठीक बीचों बीच में हो जाए, तो मध्य बिंदु सी का निर्देशांक क्या निकलता है, तो मध्य बिंदु सी का निर्देशांक निकलता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों में सी का ही नियामक निकालना है। ये अनुपात वाला फार्मूला हुआ और ये मध्य बिंदु वाला फार्मूला हुआ। समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे बढ़ते, देखिए अभी जो हम देखे फार्मूला, अनुपात पर बिंदु सी का नियामक निकालना था और मध्य बिंदु सी का नियामक निकालना था। दो टाइप का फार्मूला आप देख चुके हैं। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा में एक त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x3 y3। ठीक है, कहेगा कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक x1 y1 x2 y2 x3 और y3 है। तो क्वेश्चन कहेगा कि इसका केंद्र निकालिए, कि इसके ठीक बीचों बीच जो बिंदु है, इसके ठीक बीचों बीच जो बिंदु है, इसका नियामक क्या होगा। यही आपसे क्वेश्चन में डिमांड करेगा। ठीक है, देखिए अगर इसका नियामक निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का नियामक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो केंद्र का नियामक बराबर। देखिए अगर त्रिभुज दे रहा है और त्रिभुज के तीनों केंद्र, अगर त्रिभुज दे रहा है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक अगर दे दे और इसके केंद्र का अगर नियामक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। ठीक है, बट्टा में 3 क्यों आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का भी 3 गो नियामक है और y का भी 3 गो नियामक है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या हो जाता है, इसका जो एक और टाइप है, सेम यही चीज़ रहेगा, इसी फिगर पर समझा देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो A है, ये जो शीर्ष A है, शीर्ष A के ठीक सामने वाला भुजा, शीर्ष A के ठीक सामने वाला भुजा छोटका A होता है। क्या होता है? छोटका A होता है। B के ठीक सामने वाला भुजा छोटका B होता है और C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? छोटका C हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। A के सामने वाले भुजा को हम छोटका A, B के सामने वाले भुजा को छोटका B और शीर्ष C के सामने वाले भुजा को छोटका C हम कहेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये कहेगा कि यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, उसके बाद कहेगा कि यदि BC बराबर A, AC बराबर B और AB बराबर C हो, तब इसके केंद्र का नियामक अगर निकालने के लिए बोलेगा तब आप क्या कीजिएगा। जब ये यहाँ पर A B C दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A का मतलब हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का इस टोटल भुजा का मान, B का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिंदु के बीच का पूरा भुजा, और यहाँ C का मतलब हो गया A से लेकर B तक के भुजा का मान। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि यदि त्रिभुज के A का शीर्ष दे दिया, B का शीर्ष और C के शीर्ष का नियामक दे दिया, उसके बाद अगर बोलेगा कि यदि BC बराबर A, AC बराबर B और AB बराबर C हो,
तब केंद्र का नियामक कैसे निकलता है, तो वो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का नियामक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो एवं BC बराबर A, AC बराबर B तथा AB बराबर C हो, तो केंद्र का नियामक, तब इसके केंद्र के नियामक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब इसके केंद्र का नियामक बनेगा AX1, तब इसका नियामक बनेगा AX1, ठीक है, प्लस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बट्टा में A प्लस B प्लस C, ठीक है, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बट्टा में A प्लस B प्लस C, ठीक है। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये चारों फार्मूला आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ये चैप्टर आपसे 100% बन सकता है, ठीक है। चारों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है, दिखा दिया जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ठीक है। आप अपना बुक निकालिए, कोऑर्डिनेट का अगला एक्सरसाइज 1 का B, ठीक है, बुक सामने रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1 के B का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिए हुआ है। पहला कोऑर्डिनेट 4,-3 और दूसरा कोऑर्डिनेट 8,5 है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम 2 बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु का नाम क्या लेंगे, A और B। इस दोनों बिंदुओं को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। A का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, 4,-3 और दूसरा का 8, ठीक है। अब इसी रेखाखंड पर एक तीसरा बिंदु भी है कहीं, और वो जो बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में। ये जो बिंदु C है, C के इधर वाला भाग 3 है और इधर वाला भाग 1 है, ठीक है, जिसके हिसाब से 3:1 है, ठीक। अब चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि C का नियामक निकालना है। किसका नियामक निकालना है, C का। देखिए ये आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे x1 बराबर, x1 का मान क्या है, 4 है, x2 का मान क्या है यहाँ पे, y1 का मान -3, y2 का मान क्या है यहाँ पर 5 है। उसके बाद लिखेंगे m1 का मान कितना है और m2 का मान कितना है। समझने में कोई दिक्कत। अब निकालना है बिंदु C का नियामक। किसका नियामक, बिंदु C का। इसी बिंदु का नियामक निकालना है। लिखेंगे बिंदु C का नियामक, बिंदु C का नियामक बराबर, याद कीजिए जो पहला फार्मूला लिखवाया गया है अनुपात वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो जब इस क्वेश्चन में अनुपात मिला तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अनुपात वाला। अनुपात वाला फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में क्या है m1 प्लस m2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना।
आगे बढ़ाया जाए। अब आपको करना क्या है, सिर्फ मान पुट कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, m1 का मान आप देखिए 3, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई x2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई x1 का मान है यहाँ पर 4 बट्टा में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 कॉमा। अब देखिए m1y2, m1 का मान है 3, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई y2 का मान है आपके पास 5 प्लस है तो प्लस m2 का मान आपके पास है 1 गुने y1 का मान आपके पास है -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ेंगे, 8 तेरी 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टा में 3 और 1 4 कॉमा 5 तिया 15 प्लस माइनस 3 एकम 3 बट्टा में 3 और 1 4। समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। 24 और 4 28 बट्टा में 4 कॉमा 15 में से 3 गया 12 बट्टा में 4। ठीक है, जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 4 सते 28 4 तिया 12, यहाँ पर क्या मान आया 7,3। ये बिंदु जो C है इसका नियामक आपको कितना मिला 7,3, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझने में किसी को किसी तरीका का परेशानी समझ में आ गया। इसी फॉर्मूला पर 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन बनने वाला है, इजीली आप बना सकते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको करेगा क्या, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपको कहेगा कि बताइए ये जो बिंदु सी है रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। 4 से क्वेश्चन आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल आपको 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन बना कर लाना है। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा अगले दिन आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है।